निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति। सही उत्तर है बंगाल का गवर्नर जनरल। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में प्रशासन की कौन सी प्रणाली शुरू की? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्ता, पूर्ण स्वतंत्रता। सही उत्तर है द्वैध शासन। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इसने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसने भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति दी। सही उत्तर है इसने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के। किस अधिनियम ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया? 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1813 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार विधि सदस्य को किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? 1833 का चार्टर एक्ट, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1853 का चार्टर एक्ट। 1781 के संशोधन अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? गवर्नर जनरल की शक्तियों को कम करना, भारत में कंपनी के व्यापार को समाप्त करना, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना, सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना। सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी प्रदान की गई? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1786 का अधिनियम। सही उत्तर है 1786 का अधिनियम। 1793 के चार्टर अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, जो 1919 तक जारी रही? भारत में ईसाई मिशनरियों को अनुमति, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति। सही उत्तर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना। किस अधिनियम ने भारत में स्थानीय सरकारों को लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया और भुगतान न करने पर दंड देने का प्रावधान भी किया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। सही उत्तर है 1813 का चार्टर एक्ट।
1833 के चार्टर एक्ट ने विधायी शक्तियों के संदर्भ में क्या बड़ा बदलाव किया? इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। इसने प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना की। इसने गवर्नर जनरल से कानून बनाने की शक्ति छीन ली। इसने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। सही उत्तर है, इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो गई और ये विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई? 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का निर्देश किस अधिनियम में निहित था, जिसके बाद 1843 में इसे अवैध घोषित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट ने कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कितने नए सदस्य जोड़े, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था? 4 सदस्य, 12 सदस्य, 10 सदस्य, 6 सदस्य। सही उत्तर है 6 सदस्य। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। सही उत्तर है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम था। इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसने कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसने विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। सही उत्तर है, इसने कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही मिलान इस प्रकार है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसने राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। चार्टर एक्ट 1813, इसने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट 1833, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया। 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87 भारत के संवैधानिक इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण थी? इसने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इसने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के लिए योग्यता को आधार बनाया। इसने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। इसने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। सही उत्तर है, इसने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के लिए योग्यता को आधार बनाया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। इसका उद्देश्य गवर्नर जनरल को अपनी परिषद पर निर्णय लेने में मदद करना था, बहुमत प्राप्त करना आसान बनाना। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 12, 15, 20, 18। सही उत्तर है 18। किस अधिनियम द्वारा भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का अधिनियम। सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य, 10 सदस्य। सही उत्तर है 6 सदस्य। 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, अनिश्चित काल के लिए। सही उत्तर है 20 वर्ष। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के निदेशकों से नियुक्तियों का अधिकार छीन लिया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
1858 का अधिनियम। सही उत्तर है 1853 का चार्टर एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की एक बड़ी कमी ये थी कि गवर्नर जनरल के पास अपनी परिषद के निर्णयों पर वीटो शक्ति नहीं थी। ये वीटो शक्ति प्रभावी रूप से किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? 1781 का संशोधन अधिनियम, 1786 का अधिनियम और बाद में 1793 का चार्टर, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1786 का अधिनियम और बाद में 1793 का चार्टर। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन लाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1833 में पूर्ण हुई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का परिषद अधिनियम। सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस विधेयक के अस्वीकृत होने के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, जो कि भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार के गिरने का एकमात्र उदाहरण था? पिट्स इंडिया बिल 1784, फॉक्स का इंडिया बिल 1783, डंडास का बिल 1783, रेगुलेटिंग बिल 1773। सही उत्तर है फॉक्स का इंडिया बिल 1783। 1833 के चार्टर अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? सेंट हेलेना अधिनियम 1833, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी समापन अधिनियम। सही उत्तर है सेंट हेलेना अधिनियम 1833। किस अधिनियम ने भारत में अंग्रेजों के स्वतंत्र रूप से बसने और संपत्ति खरीदने पर से प्रतिबंध हटा दिए? 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, सर हाइड। सही उत्तर है सर हाइड। किस अधिनियम में पहली बार आगरा प्रेसिडेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत के उपराज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान में बदल दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम। सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बनाए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन, इंग्लैंड का राजा। सही उत्तर है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत स्थापित भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी चर्चाएं जनता के लिए गुप्त थीं, इसकी कार्यवाही सार्वजनिक थी और इसके विचार विमर्श प्रकाशित किए जाते थे, ये केवल वित्तीय मामलों पर चर्चा कर सकती थी, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं हो सकता था। सही उत्तर है इसकी कार्यवाही सार्वजनिक थी और इसके विचार विमर्श प्रकाशित किए जाते थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संरक्षण के अधिकार को समाप्त करके और योग्यता आधारित चयन को शुरू करके मैकाले की मेधा तंत्र का मार्ग प्रशस्त किया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। सही उत्तर है 1853 का चार्टर एक्ट। 1773 से 1853 तक के चार्टर अधिनियमों का मुख्य संवैधानिक परिणाम क्या था? भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का क्रमिक दावा और कंपनी की शक्तियों में कमी, भारतीय राजाओं को पूर्ण स्वायत्तता। सही उत्तर है ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का क्रमिक दावा और कंपनी की शक्तियों में कमी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत से संबंधित मामलों में कास्टिंग वोट का अधिकार किसे प्राप्त था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर जनरल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन। सही उत्तर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष।